रीडिंग को आपका सबका टैड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, एक जनरल प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करूंगी। कैलेंडर रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। सभी की रीडिंग है, अब सभी देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आज का जो रीडिंग है वो कैलेंडर रीडिंग होगी। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है, तो उसके करंट एनर्जीज आपको लेकर अभी क्या है, इसका आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है, ठीक है, एंड वो वापस आएंगी कि नहीं आपके पास। तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सभी के लिए होगी। आप सब किसी वक्त पर रीडिंग देख सकती हो, ठीक है। तो बिकॉज ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि सभी की एनर्जीज, सिचुएशंस बता पाओ। तो अगर आप इस रीडिंग वीडियोस को देख रहे हो तो एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। तो चले शुरू करते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, सोचना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिए, ठीक है। आईज क्लोज करके थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो जब तक मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। तो चलो जानने की कोशिश करती हूँ। जिनको पर्सनली चाहिए आप गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है एंड व्हाट्सअप प्लीज आप लोग करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। चलो सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हुए। उनका नेम 3 टाइम्स ले लीजिए। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आपके जो पर्सन है उनका एनर्जी अभी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसका एनर्जी स्टेबल बिल्कुल नहीं है। तो इस रिश्ते को लेकर फिलहाल तो मुझे देख रहा है कि बिखरा बिखरा फील कर रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब थॉट्स इधर से उधर ना उनको अभी जाना है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर नहीं, आपके रिश्ते को लेकर। सो आपके रिश्ते की मैं एनर्जीज की बात करूं तो इधर उधर दिख रहा है, चीजें बहुत बिखरी हुई है आपकी करंट एनर्जीज जो है रिश्ते की। सो म्यूचुअल एनर्जीज को तो आपकी भी एंड आपकी पर्सन को भी। तो यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आप दोनों की बीच शॉर्ट आउट होना बाकी है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो शॉर्ट आउट नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे ब्लेम देना, एक दूसरे को कोसना, तो बहुत प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच शॉर्ट आउट होना बाकी है अभी, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की है और आपकी एक तरफ की है। और वो जो एनर्जीज है पूरी तरीके से रिलेशनशिप को कनेक्शन के, तो वो ये है कि कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी एक क्लियर विजन नहीं है, ना आपकी और ना आपकी पार्टनर की, ओके, रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो किसी के मन में भी नहीं। पर ये जो एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप को वो अभी ऐसे अच्छी एनर्जीज नजर नहीं आ रही है, बिकॉज चीजों को ना फीलिंग्स एक जगह पे है, लेकिन जो चीजें होना चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीजों में मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी नीचे है, अनस्टेबल है रिलेशनशिप के। लेकिन पैशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कनेक्शन में पैशन मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। प्यार है, पैशन है यहाँ पे, लेकिन प्यार से पैशन ज्यादा है, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन, पैशन, पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब एक्सट्रीम लेवल पर
अट्रैक्शन हो जाते हैं ना, तो पॉजिटिवनेस आ जाते हैं, तो कभी कभी टॉक्सिक लेवल पर भी बदलने लग जाते हैं। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज हो सकता है, जहां पे आपको जेन्युइन फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को भी है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस, वो इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट ना करना एक दूसरे को, तो इस वजह से जो है चीजें जो है ना थमी हुई है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। तो आपके पर्सन को भी पता है ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए कनेक्शन में, लेकिन हो नहीं रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन यहाँ पर बहुत इंटेंस है, ठीक है, इंटेंस फीलिंग्स है। मुझे देख रहा है कि बहुत इंटेंस कनेक्शन। मुझे देख रहा है कि अभी जो फीलिंग्स आप दोनों की चल रही है, आप दोनों की माइंड में जो थॉट्स आ रही है, आपके माइंड में हो, आपके पर्सन के माइंड में हो, तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, मतलब कुछ सीरियस है। सीरियस थॉट्स, फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नजर आ भी रही है। तो मुझे ये नजर आ रही है कि इमेच्योरिटी है। तो ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा सोच लेते हैं, नहीं, आप दोनों की करंट एनर्जीज यहाँ पे बहुत इंटेंस है, अनस्टेबल है, लेकिन मुझे देख रहा है साथ साथ कि बहुत स्ट्रांग भी है, स्ट्रांग फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, जो भी चीजें है, ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो एनर्जी है ना, जिसके वजह से हो सकता है कि आपकी जो है ब्रेकअप भी नहीं होता, ठीक है, और फिर रिकॉन्सिलेशन भी नहीं होता। बीच में आप दोनों है, दोनों को ही पता है ये चीजें कनेक्शन में ये होना चाहिए, लेकिन चीजें जो है ना ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते हो आप दोनों। आप चाहे ट्राई कर लो, आपके पर्सन चाहे ट्राई कर ले, चीजें ठीक ही नहीं होते आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ छूट जाते। एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने का, फिर से झगड़ा होने का, फिर से सेपरेशन होने का एक रीजन बन जाता है। आपके पर्सन जो है ना वो चाहता है कि चीजों को संभाल ले, वो चीजों को समझे, या फिर वो जो है ना अपने तरीके से कुछ ऐसे चीजों करे ताकि आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर चीजें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो दूरियां बन चुकी है, वो चीज को इंसान ठीक कर पाए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन ये जो पर्सन है चाहते हैं कि जो करे वो जो करे ऐसा करे कि चीजें वर्क करने लगे। ये नहीं कि आज वर्क कर लिया कल नहीं करेगा, आज वर्क कर लिया कल से रुक रुक कर जाएगा, नहीं। ओके, तो इंसान इस तरीके की इंसान है कि चीजों को ठीक करना अगर वो चाहे तो कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको अपने तरफ से ट्राई करना पड़ेगा, उनको अपने तरफ से कोशिश करना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना, बार बार उनको ट्राई करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर चीजें और डेफिनेटली करेगा। तो देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है, मुझे देख रहा है कि ये जब भी करेंगे, एक बार करेंगे कि मेक श्योर कर लेंगे कि अगर मैं कर रही हूं या कर रहा हूं तो हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि एनर्जी इनकी बहुत स्लो है, ठीक है। ये इंसान जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि ये चीजें ठीक करे और आपके पास वापस आए, डेफिनेटली इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास, और फ्यूचर में भी मुझे नजर आ रहा है कि इंसान आपके पास वापस जरूर आएंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, मुझे स्लो नजर आ रहा है, बहुत फास्ट नहीं है। तो आप बहुत जल्द इस पर्सन से शादी या कुछ कमिटमेंट, ऐसा कुछ एक स्टेप नहीं कर सकते। ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्द ठीक नहीं हो पाएगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको शादी कर ले, आपको जरूर आकर जल्द से जल्द कमिटमेंट दे दे। अगर आप लोग चाहे ना कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो फिर से बिखर जाए चीजें, जरूर बिखर जाएगा चीजें, तो दोनों को वेट करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इंसान वापस ही आएंगे और चीजें जो है ना स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी। पहले छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होगी। डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में है तो डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। बीच में गैप है, डिस्टेंस है, इमोशनली गैप, फिजिकली वो ठीक होगी। बाकी इश्यूज जो है ना वो भी ठीक होंगे, ओके। और जिनके लिए बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, आप जानते हो कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी के बारे में, तो थर्ड पार्टी निकलने की या बहुत ज्यादा चांसेस है फ्यूचर में। जैसी वो थर्ड पार्टी निकलेगी, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो दूरिया है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो जो भी सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है कि इंसान आएंगे,
पास आएंगे और मुझे ये भी देख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे, चाहे कुछ भी हुए है पास्ट में। एक चांस से इस कनेक्शन को फिर से मिलेगा। ओके, चीजें जो है ना धीरे धीरे, मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज को समझ जाओ, आप उनको माफ करो, या फिर वो किसी चीज में एपोलॉजी मांग ले, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपसे आकर माफी मांग ले, आपको मनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों की कनेक्शन धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा। ये भी लग रही है कि आप दोनों की कनेक्शन जो है ना फिर से इन फ्यूचर आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, वापस से डेफिनेटली आएंगे। अभी इनकी एनर्जी है वापस आने की, तो ऐसी एनर्जी में सोचते हैं कि मुझे इनके पास जाना है, कि नहीं रिश्ते चाहते हैं कि वापस आएंगे, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। एनर्जी ऐसी है इनकी कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि बहुत कंफ्यूजन, आप दोनों समझ नहीं पाते हो अंदर से। ठीक है, तो कभी कभी घबराहट होती है, कभी अच्छा फील होता है, कभी कुछ ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज हट जाएगी, हटेगी, और जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज है ना वो चीज भी हटेंगी। बल्कि आप दोनों ट्राई करोगे, आप दोनों एफर्ट्स डालोगे, ये इंसान वापस आएंगे और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओके और चाहेंगे चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो उसे वो शॉर्ट आउट करें। ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगे चलो भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते, नहीं। मुझे देखना है कि आपकी जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे और वो जो है क्लियर भी करेंगे चीजों को। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने कुछ भी किया, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी एक इंसान आपको जरूर देंगे। चलिए दूसरे कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, इनसे कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, गलतियों को सुधारने की बहाना नहीं ढूंढेंगे, अपनी गलतियों को जरूर सुधार लेंगे। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखे हैं तो इनका रीजन भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्यों इन्होंने ऐसा करते हैं, क्यों इन्होंने भागते हैं, क्यों इन्होंने चीजों से भागते हैं, क्यों परेशानियां, आपकी सारी परेशानियों को दूर करने की ये इंसान अपने तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश तो जरूर करेंगे आने के बाद। तो एक सीरियसनेस इस इंसान के अंदर जरूर आते हुए मुझे नजर आ रही है। इंसान सिचुएशन को सीरियस लेवल पर इंसान सोचेंगे एंड सीरियस लेवल पर ही कनेक्शन के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन चाहेंगे पास्ट में जो भी चीजें हुई है, जो प्रॉब्लम्स आई है, दोबारा उसे ना दोहराए। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि चलो भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, नहीं। मुझे देख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे और वो जो है ना क्लियर भी करेंगे सारी चीजों को। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है ना तो क्यों किया है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इंसान आपको जरूर से जरूर देंगे, सारी सच्चाई आपको बता देंगे। आपसे वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उन्हें सच बताओ। एंड बहुत एडजस्टमेंट के बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो पहले से बहुत ज्यादा ना स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिलीव मी गाइस। ठीक है, एंड आप दोनों ना बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाओगे एक दूसरे को लेके, तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बीच बढ़ जाएगी। और आप ऐसा फील कर पाओगे कि आप दोनों फर्स्ट इनिशियल डेज में, इनिशियली जब आप दोनों कनेक्शन में थे तो आप दोनों एक अलग तरीके की कपल हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब अभी आप एक अलग तरीके की कपल है, आप दोनों को फील होगा पहले चीजें कितनी अजीब थी हम दोनों के बीच, हम दोनों कितना डरते थे बात करने से, बात नहीं करते थे, कभी कभार एक्सप्रेस नहीं करते थे। लेकिन अभी हम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर फील कर पा रहे हैं। हाँ, एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। तो आप दोनों को एक मेजर शिफ्ट जरूर नजर आएगा कनेक्शन में भी। ठीक है, अगर आप भी नोटिस करोगे कि इंसान के अंदर कितने सारे चेंजेस आए हैं, उतना ही आपके पर्सन भी नोटिस करेगा कि हाँ कितना चेंज आप दोनों के बीच आई है। ठीक है, सो गाइस, आपके जो पर्सन है भले आपको अभी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है, बट पर्सन के अंदर जो चेंजेस आई है, आ रही है धीरे धीरे, ये आपको इतना ही चेंजेस ये आपको दिखाएंगे ना, अपने अंदर आप शॉक भी हो जाओगे कि हाँ इंसान पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लेकर मेरे पास आई है।
तो एक मेजर शिफ्ट आपको जरूर नजर आएगा। आप दोनों की एनर्जीज में भी एक मेजर शिफ्ट मुझे नजर आ रही है, आप दोनों की कनेक्शन में भी एक मेजर शिफ्ट नजर आ रही है। तो मुझे देखना है कि आप दोनों की जो दुनिया है, आप दोनों बदल रहे हैं एक दूसरे की प्रोस्पेक्टिव से, रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बदल रही है, आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। जैसे आप थे ऐसे आप नहीं रहोगे, आपके पर्सन भी ऐसा नहीं रहेंगे। एंड मुझे देखा है कि आप दोनों की कनेक्शन ना हायर लेवल पर जाएगी, जहां पे आप दोनों एक दूसरे को डेप्थ में फील कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा, पता नहीं इनके दिल में क्या चल रहा। ये डाउट वाली एनर्जी जो होती है ना, तो एक कनेक्शन में वो आपके फ्यूचर में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, डेफिनेटली मूवमेंट्स ले रहे हैं। मुझे देख रहे हैं कि ये जो इंसान है सीरियस होके ही आपकी तरफ वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो आपके साथ ही आगे बनेंगे, चाहे आपकी एगेंस्ट भी, आपकी एगेंस्ट कोई भी हो, चाहे एफर्ट्स डालना पड़े, चाहे एफर्ट डालना पड़े। तो मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली पीक हो रही है कि आपके जो इंसान है वो डेफिनेटली आपके पास लौट कर आएंगे। अगर आपको इंसान लौटता हुआ नजर नहीं आ रही है तो ट्रस्ट में बिलीव रखो, इंसान जरूर लौटेंगे, क्योंकि आप ही को ही यही इच्छा है इनकी लौटना। ये पर्सन चाहते हैं, अगर ये लौटना नहीं चाहते हैं ना, लौटना नहीं चाहते ना, तो मैं आपको नहीं बताती। ओके गाइस, जरूर ये पर्सन लौटना चाहते हैं आपके पास। अरे बहुत जल्द लौट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे देख रहे हैं कि 4 वीक्स के अंदर ये लौट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए देख रहे हैं कि 2 to 4 डेज के अंदर, 3 to 6 डेज के अंदर इंसान लौट सकते हैं। ओके, तो कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्टेक्ट हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाएगी, आप दोनों अपना प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत करोगे, अपने पास्ट को लेकर बातचीत करोगे, तरह तरह की बात करोगे। देन हो सकता है कि एक टाइम बाद आपकी रिकॉन्सिलेशन हो। ओके, और थर्ड पार्टी भी निकलेगी। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, तो कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उस जगह से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं आपको छोड़कर बिल्कुल खुश नहीं है, आपसे अलग होकर बिल्कुल बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर जो आप दोनों का है बहुत ब्राइट है, ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में जरूर आएंगे। तो ये चीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। ओके, सो यही है रीडिंग गाइस, कि आपके पर्सन आपको लेकर धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस को फील कर पा रहे हैं, अपने अंदर फील कर पा रहे हैं कि उन्हें एक कनेक्शन ठीक करना होगा, कोशिश करना होगा, ठीक है, चीजों को सुधारना पड़ेगा उनको, तब जाकर रिश्ता ठीक हो सकता है। जब तक ये इंसान खुद नहीं समझेंगे, खुद कुछ कोशिश नहीं करेंगे, खुद एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो ये कनेक्शन आगे कुछ नहीं होगा। इस रिश्ते में जान आने के लिए, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ये परिवर्तन तब संभव होगा, तब पॉसिबल होगा, जब इंसान खुद एफर्ट्स लगाएंगे, खुद अपने मर्जी से चीजों को सही करेंगे, नहीं तो कोई इस कनेक्शन को ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जब तक इनके अंदर ये थॉट्स ना आएगा, जब तक इस बात को इजीली नहीं समझेंगे, तब तक ये कनेक्शन ऐसे ही चलेगा। तो उन्होंने अभी सोच रहा है कि आपके रिश्ते को सोचने से ही, जिस भी तरीके से वो निभाया है, जिस भी तरीके से आगे बढ़ाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं मैच्योरिटी कभी शो ही नहीं करी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करी। जब हो सकता है कि आपने कभी कंप्लेन किए हो, तो उन्होंने आपको ही गलती सामने से लेकर आपको ही गलती सामने लेकर आई हो, तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किए हो, तो तब भी आपकी गलती ठहराई हो कि एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं रखना चाहिए, क्यों रख रहे हो। तो उन्होंने समझा नहीं कि हाँ, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ये सारी चीजों को करना पड़ता है। तो आप किस इमोशन से उन्हें कंप्लेन कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट देखिए, ममता ऐसे गिर गया, तो एक्सपेक्ट करने के पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि इस वक्त की आपके साथ जैसे जैसे जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अब तक, तो उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी बहुत हो रही है, तो उनके अंदर सीरियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रही है, जो कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है सारी चीजें, कैजुअल तरीके से आगे बढ़े,
आगे बढ़कर या फिर स्लो में आगे जाकर कोई ख्याल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये सब करना गलत है। हम जो प्लानिंग बस अपने काम को, अपने फैमिली को सीरियसली लेते हैं, बस हमें बाकी एरिया में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, तो इस प्यार में भी हम क्यों ना शो करें, हमें भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना चाहिए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं, खुद को दोष देंगे तब जब इनको अंदर से वो एनर्जीज आएगा। चले गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चले देख लेती हूँ गॉड की गाइडेंस क्या है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जिस एनर्जी में है ना, तो उनको बदलना चाहिए, खुद को चेंज करना चाहिए। जब तक ये पर्सन खुद को नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा गाइस, सॉरी टू से। ओके, खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। So I have face and cycles Freya. So there is beginning within every ending illusion and refilled and released. So देखिए यहाँ पर जो नेगेटिविटीज है, सारे नेगेटिविटीज को रिलीज करने के लिए कहे जा रहा है। यहाँ पर आया है मैसेज आपके लिए कि जो साइकिल चल रही है, साइकिल का चेंज डेफिनेटली होगा, नया साइकिल स्टार्ट डेफिनेटली होगा, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में तब आ सकता है। तो इल्यूशन से बाहर निकलना होगा, जो इल्यूशन में आप दोनों हो ना, अभी इस इल्यूशन से आप दोनों को ही बाहर निकलना होगा, तब जाकर चीजें सुधरना, चीजें पॉसिबल आप दोनों के बीच में, चीजें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज तब बनेगा जब चीजें सुधरेगा एंड आप दोनों में क्लैरिटी आएगा। तो इस फेस जो चल रहा है, ये फेस जो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आया है लॉर्ड गणेश। सो बहुत अच्छे गाइस आई है एनर्जीज। और क्या आई है, माँ काली। यहाँ पर है ऑर्डिंग, तो साइकिक इनसाइट। वाओ फैंटास्टिक। देखिए यहाँ पर कहे जा रहा है कि योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपका थर्ड आई चक्र अभी ओपन है गाइस। तो आपका थर्ड आई चक्र आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है। आप ऑलरेडी एवकेंट पर्सन हो, ठीक है, आप एवकेंट पर्सन हो, एवकेंट सोल हो। तो आपका थर्ड आई चक्र ऑलरेडी ओपन है, तो आप थर्ड आई चक्र को, अपने इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन को फॉलो करो। तो आपका जो थर्ड आई चक्र ओपन है, आपका सारे सच्चाई आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना क्या है, देखिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स है। अगर आप दोनों को लग रहा है कि कुछ चीजें आप दोनों में इम्पॉसिबल है, रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मुझे दिख रहा है कि वो चीज पॉसिबल जरूर से जरूर होगा। ओके, एंड यहाँ पर जो लॉर्ड गणेश है, सो अगर आप बिलीव रखते हैं ऊपर वाले पे, गॉड पे, तो मुझे देख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर है इन्फिनिट एबंडेंस, आपके लाइफ में इन्फिनिट एबंडेंस जरूर आएगा। एंड यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो देखिए आप दोनों को स्पिरिचुअल सपोर्ट जरूर से जरूर मिलेगा। आप दोनों प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो जो भी सेपरेशन पीरियड है, ये एक टेम्पररी फेस है। मुझे देख रहा है कि ऐसे तो आई है फेस जो चल रहा है टेम्पररी है। पहले तो एक कार्ड यही आई है कि टेम्पररी फेस चल रहा है, साइकिल एंड होगा, नया का साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। मैंने पहले ही कही इस बात को। तो आप दोनों की कनेक्शन की जो बंधाई है वो हटती चली जाएगी। तो ऑब्स्टेकल जरूर हटेंगी अगर आप अगर ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखोगी, पूजा पाठ करोगी, तो आप दोनों का जो ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट जरूर से जरूर हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन अगर देखिए आप दोनों की पर्सन, वो भी कहीं ना कहीं फील कर पाएगी। यहाँ पर जो ओडिन है ना, वो भी पर्सन फील कर पाएगी कि वो भी कहीं ना कहीं फील कर पाएगी। अगर उन्हें कुछ ब्लॉकेजेस है जहाँ पे वो सोच समझ नहीं पाते, तो वो डेफिनेटली समझ पाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो माँ काली आई है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि अगर चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से हो, आपके पर्सन इनर स्ट्रॉन्ग नहीं है, चैलेंजेस को फेस करके आपके पास आएंगे, हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। किसी पर्सन को डेट करे, फैमिली की बातें ज्यादा सुनते हैं, इस रिश्ते के लिए ज्यादा सोचते नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ग्रोथ नहीं होगा जब तक खुद से कनेक्शन में काम नहीं करेगी। ये अपने मन के मुताबिक काम नहीं करेगी, डिसीजंस खुद नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे देख रहा है कि आपके कनेक्शन में सेपरेशन आ रहा है। तो चांसेस है कि
या आप या आपके पर्सन किसी और और के बातों में चलते हैं, सोसाइटी की चिंता करते हैं, फैमिली की चिंता करते हैं, ठीक है। तो जब तक आप और आपके पर्सन इस फियर से, इस चैलेंजेस से नहीं निकलेंगे, फियर्स को हटाएंगे नहीं, फिक्स्ड नहीं करेंगे इश्यूज को, तो मुझे देख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में फिर से ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस है, ठीक है। फिर से ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस है तरह तरह की। अगर आप दोनों की मैरिज भी होती, आप दोनों की अगर कनेक्शन को बचानी है, तो आप दोनों के अंदर हिम्मत रहेगी कनेक्शन को लेकर, कि जहां पे आप दोनों श्योर रहो कि आप दोनों का ऑब्स्टेकल्स आता है, कोई भी सिचुएशंस आता है, तो आप दोनों उस सिचुएशंस को फेस करोगे, डर के भागेंगे नहीं। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि जहां पे उनको अगर सिचुएशंस ऐसा देखा कि दिक्कत वाला, तो वहां साइड कर लेते हैं, वहां से ना साइड ले लेते हैं, तो वो भाग जाते हैं, भाग लेते हैं, डर जाते हैं, तो उनको फेस करने का डर लगता है। जिसके वजह से क्या होता है कि आपके कनेक्शन में प्यार है ये बढ़े, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों की सेम पेज पर आप दोनों आए, जहाँ पे आप दोनों स्ट्रांग हो, कनेक्शन ठीक, कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद इंसान आपके तरफ आएंगे जब वे खुद चेंज होंगे, खुद कोशिश करेंगे, खुद कुछ सीखेंगे। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।